के साथ बदलते भारत की शान। भारत के इतिहास को समझना है तो आपको भारत के गांव में पहुंचना होगा, क्योंकि गांव की पगडंडी से शहर और शहर से पूरे भारत का निर्माण होता है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहा है, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा आपको बताए पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि छिंदवाड़ा में पातालकोट का नाम सुना होगा, वर्ल्ड फेमस जगह है और उस जगह पर हर कोई आकर ये देखना चाहता है कि ऐसी ऐसी जातियां, ऐसे ऐसे गांव वहाँ रहते कैसे हैं, क्या वहाँ तक भी हमारे भारत सरकार की सुविधाएं पहुँच रही है और अगर पहुँच रही है तो कितना समय लग गया है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना को अगर हम बात करें कि शहरों से ये निकलती योजना इस पगडंडी तक पहुंची है या नहीं, अब गांव में चलेंगे और आपको बता दें पातालकोट की ऊपरी सतह पर सबसे ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी 900 मीटर की दूरी जो कहा जाए, ऊंचाई जो कहा जाए वहां पर है और गहराई में देखेंगे तो पातालकोट है। और ऐसे यहाँ आदिवासी समाज हमारा गोंड सबसे ज्यादा रहता है। जिस जगह पर अभी हम जाने वाले हैं वहीं चलते हैं, आपको बताते हैं सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसान कितने हैं। तो देखिए, जब यहाँ से निकल रही हूँ तो मुझे बच्चों की एक मंडली भी नजर आ रही है, तो जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा जो आदिवासी जो इलाका है, आदिवासी जो समाज रहता है, क्या यहाँ पर पढ़ाई लिखाई है। आर्मी वाले बच्चे भी हम मिल जाते हैं, खिलाड़ी भी मिल जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डैनी 15। खेलते हो? हाँ। क्या बनोगे बड़े हो? आर्मी में जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देश की सेवा ही हमारे लिए गर्व की बात होती है। देश की सेवा गर्व की बात है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की सुविधा है इस गांव में? हाँ, क्लास 9 8 तक। और उसके बाद आगे बाहर जाने पड़ता है पढ़ने के लिए। अच्छा, देखिए मौसम बहुत ही यहाँ पर समझ में नहीं आता है, बारिश फिर शुरू हो गई है। जी, आपका क्या नाम है? हिमेश प्रदीप। अच्छा हिमेश, ठंड भी बढ़ गई है? पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या बनोगे बड़े होके? पुलिस। पुलिस बन के क्या करोगे? देश की सेवा। देश की सेवा। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ सारे लोग जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं? हाँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ। पढ़ाई की सुविधा है? हाँ। अच्छा, मैं पानी की बात करूँ, सबसे जरूरी हो जाता है, जल की सुविधा भी है? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, उसकी थोड़ी समस्या है। हाँ। तो बारिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कैसे हो? अभी ठीक है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, यहाँ ये कौन सा गांव है? योगी मोहर। अच्छा, जोगी मोहन। हाँ। तो 2000 रुपए जो आते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसानों को सम्मान दिया जाता है, आपको मिल रहा है? 2000 रुपये मिल रहा। मिल रहा है? अरे वाह, नाम क्या आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी खेती
यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने कहा जानकारी ले लूं कि हमारे किसानों को सम्मान निधि जो है वो मिल रही कि नहीं मिल रही मैडम, मिल रही। ये आदिवासी लोग हैं यहाँ पर, जी जी, सबको मिल रही है? सबको मिल रही। सबको मिल रही है। जी, अच्छा, सरकार की सुविधाएं पहुँच रही है? यहाँ पहुँच रही। पहुँच रही है। जी, और भाई साहब आपको भी मिल रहे हैं? नहीं, अपना तो अभी नाम नहीं है खेती बाड़ी में। पिताजी का? हाँ पिताजी का, इनका मेरे पिताजी हैं। अच्छा, यही आपके पिताजी हैं? तो ये इनके पिताजी हैं। और देखिए 2-2 हजार रुपए की बात कर रहे हैं सम्मान निधि की। वो सम्मान निधि जो हमारे यहाँ आदिवासी जो लोग हैं छिंदवाड़ा यानी कि मध्य प्रदेश में जो रहते हैं, देखिए उनसे ये जानना जरूरी है कि आप घर घर पहुंचकर पूछिए। तो वही काम अब हम कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सहपाल साहब। जो सम्मान दे रहे हैं किसानों को, सम्मान निधि वो मिल रही है? हाँ मिल रही है। 2000 जी जी। समय समय पर आते हैं? हाँ आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं गांव में और वहां पर पता करते हैं कि हमारे किसानों को सम्मानीय तौर पर सम्मान निधि जो है उनके खाते में आती है या नहीं आती, यानी कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज तक पहुंच रही है या नहीं। अम्मा नमस्ते, कैसी हो? कैसी हो अम्मा? अच्छे हैं। अच्छे हो आप? हाँ। अच्छा अम्मा, मैं देख रही हूँ पीछे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में प्रधानमंत्री जी ग्रामीण आवास योजना। ये घर किसने बनाया? मोदी जी ने। अच्छा, तो रहने के लिए सुविधा हो गई? हाँ सुविधा हो गई। हो गई है। हाँ। पहले घर नहीं था? नहीं, ऊपर कच्चा मकान है। अच्छा, कच्चा मकान था। हाँ। तो अब जब पानी वानी आता है तो अच्छा सहारा मिल गया? हाँ जी, सारा हो गई। सारा हो गई। और क्या? अच्छा अम्मा, पानी आता है बराबर? पानी आ रही। और आपके घर तक सड़क आ रही है? सड़क तो चला गया घर का, घर से। अच्छा, सड़क निकल रही है घर के आगे से? हाँ। अरे वाह अम्मा, यहाँ सुविधा सब है आपके पास? हाँ सुविधा है ना। सुविधा है? हाँ। अच्छा अम्मा, आपका नाम क्या है मुझे बताओ? कृष्ण बाई। कृष्ण बाई। अच्छा बाई, ये कौन सा गांव है? बाकी। बांकी। हाँ। यानी छिंदवाड़ा का ये गांव है, मध्य प्रदेश का। आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अम्मा ने गाय पाल रखी है। और देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना यानी कि ग्रामीण आवास योजना के तहत अम्मा का घर बन चुका है। कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, तो अम्मा के सर पर छत है, अम्मा खुश है। और यहाँ से हम चलेंगे अगले गांव में। तो आदिवासी जो यहाँ सबसे ज्यादा हमें नजर आ जाते हैं, इन लोगों तक पहुंचना मुझे लगता है लोगों को थोड़ा हल्का सा लगता है कि चलिए वहां पर जाकर क्या करेंगे, लेकिन असली तस्वीर जो भारत की है वो यहीं से दिखाई देती है कि कितने गहराई के छोर पर पातालकोट का नाम सुना होगा। कहीं ना कहीं उसकी बड़ी पहचान है कि पातालकोट 12 गांव है उसके अंदर, पहाड़ों के बीच। उसी में से एक ये भी है जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, चौपाल चर्चा और भी खूबसूरत होने वाली है यहीं से निकलते हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो पीछे आप देख रहे हैं, और सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे इन किसान भाइयों तक, इस गांव तक पहुंच गई है। न जाने ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो इस गांव तक पहुंची हुई हैं। तो हमारे किसान भाई यहीं बैठे हुए हैं, चर्चा तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज जो हमारी चर्चा है वो होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। कहते हैं कि ये सम्मान जो है अगर हमारे किसानों को दिया जा रहा है तो सम्मानीय राशि से हमारे किसान बड़े खुश हो रहे हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई मुस्कुराते हुए कि सम्मान निधि जो है हमारे किसानों के घर पहुंच रही है या नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली से हम लोग यानी कि मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। किसान भाई हमारे साथ हैं, तमाम अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तहसीलदार भी है यहाँ पर। और इन अधिकारियों से ये भी जानेंगे कि अगर किसानों को कोई समस्या आती है तो समाधान कैसे होता है, क्योंकि सरकारें जो शहर में बैठकर वहां से सीधी योजनाएं हैं किसानों के घर तक पहुंचाने की बात कहती हैं। तो क्या वो योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुंची हैं? पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी जो हमारे किसान भाई बैठे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर साहू। अच्छा, सम्मान निधि की बात करने आए हैं। उधर तो सरकारें कहती हैं कि किसानों के खाते में सीधा 2000 रुपए पहुंच रहा है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि 2000 रुपए मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहा है मैडम, सम्मान निधि मिल रही है? मिल रही है बराबर बराबर मिल रही। अच्छा, यहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं कैसी है, यानी कि हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं समय समय पर आप लोगों के बीच आते हैं? आते हैं मैडम। आते हैं जी।
अच्छा, आपका गांव कौन सी जगह पर बसा हुआ है, क्या खास बात है इस गांव की? ये पतालकोट के नज़दीक में बसा हुआ है, पतालकोट के नाम से फेमस है फेमस है जी। यानी आपका गांव भी फेमस है जी। अच्छा, यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी है? पढ़ाई लिखाई 8वीं तक है मैडम यहाँ। हाँ 8वीं के बाद तामिया जाना पड़ता है या कुछ लोग परासी जाते हैं। जी। आबादी कितनी है इस गांव की? इस गांव की आबादी 1000 करीब है। 1000 के जी। करीब है। अच्छा, मुख्य व्यवसाय यहाँ पर क्या है, आमदनी कमाने का जरिया क्या है? मक्का की फसल है, गुठली है, महुआ है। मक्का लगाते हैं? जी। तो मैंने सुना था यहाँ तो कोदो कुटकी ज्यादा कोदो होता है। कुटकी अब लगाएंगे मैडम, अब क्या मोटे अनाज के उसमें आ रहा है, अब लगाएंगे। लगाते हैं मगर कम लगाते हैं, पहले लगाते थे बहुत, बीच बीच में बिक्री कम थी उसकी, इसलिए नहीं लगा रहे थे। जी बैठिए, धन्यवाद। मैं आपसे भी जानूंगी। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परशुराम कुमरे मैडम जी। क्या करते हैं आप? जी मैं घर पे ही यानी कि एक आम आदमी हूँ मैडम जी। एक आम आदमी हो, यानी खेती बाड़ी करते हो? जी खेती बाड़ी करते मैडम। अच्छा, किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए आप? जी अभी तो नहीं हुआ मैडम जी, अपना नाम नहीं है अभी जगह पे, इसलिए आपके परिवार में किसी को नहीं मिलती? जी पापा जी उनको आती है। पापा जी को आती है ना? जी मैडम। तो यानी परिवार में किसी को मिल रही है ना? जी मैडम जी। तो जब आपके नाम जमीन हो जाएगी तो आपके नाम भी आ जाएगी। अच्छा, ये जानकारी चाहिए तो कहाँ जाते हैं आप? जी जानकारी के लिए तामी जाना पड़ता है, तहसील पे पटवारी जी से मिलते हैं। हाँ। और इसके बाद फिर वहाँ सलाह देते हैं मैडम जी, तब जाके अपने को जानकारी मिलती है। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाते? ये तहसीलदार जी हैं, पटवारी जी हैं, जानकारी मिल जाती है? जी नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं मैडम। कोई बात नहीं है। यस मैडम। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो फिर सब ठीक ही होगा। और भी हमारे किसान भाई है जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद साहू मैडम। अच्छा प्रमोद साहू जी, यह मुख्य फसल क्या है? मक्का फसल है मैडम जी, यहाँ पे है अभी तो मक्का है और कुटकी पहले बोते थे लेकिन अब कम हो गई, कुटकी जगनी वगैरह कम बोती हैं। अब मेन फसल में अभी मक्का ही है यहाँ पे। और फिर ये सूखे की फसल है तो गेहूँ चना है। अब बात कोदो कुटकी की करें, जो आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, यहाँ की वो फसल है, उसको लगाना बंद क्यों कर दिया? मैडम जी क्या उसमें दिक्कत होती थी कटाई बंधाई की, और उसके रेट भी नहीं मिल पाते थे। अब लेकिन रेट मिलने लगे हैं उसके, तो उसकी फसल अब बोनी चालू हो जाएगी। मतलब आपने अब सुन लिया है कि डिमांड बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही ना मैडम जी, अब उसके रेट भी अच्छे आ चुके हैं। कुटकी जगनी कोदो जो बिकने लगी अच्छे रेट में बिकती, इसलिए अब उसका चलन हो जाएगा। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी देश में बैठे कह रहे हैं वहाँ पर राजधानी में कि हमारे जो किसान हैं छोटे, वो किसान जो कोदो कुटकी मोटा अनाज जो लगाते हैं श्रीयन, अब उनकी आमदनी बढ़ने वाली है। जी मैडम जी, अभी तो ये चल रहा है, पेपर वगैरह में चल रहा है इसका, इसलिए अब उसकी तरफ ज़्यादा लोग उत्साहित हो रहे हैं, कोदो कुटकी की तरफ, इसलिए उसकी बोली अब ज़्यादा होगी। ये आपका गांव पहाड़ों पर बसा हुआ है? जी मैडम जी, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जी। अभी रोड की सुविधाएं हो गई 2-4-5 साल से, पहले तो खैर सुविधा नहीं थी, अब तो अच्छी सुविधा हो गई है। अच्छा, पिछले 5 सालों में यहाँ से चमचमाती हुई रोड भी निकल गई? जी मैडम जी। अच्छा, 2000 रुपए की बात करेंगे, कहते हैं कि सम्मानीय तौर पर वो राशि आपके घर पहुँच रही है? जी मैडम जी, वो पहुँच रही, 2000 रुपये सम्मान निधि के, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। यानी हमारे आदिवासी समाज को, आदिवासी लोगों को 2000 रुपए बराबर मिल रहे हैं? बराबर मिल रहा है मैडम जी, जिसके नाम पे जमीन है उसको बराबर मिल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत ही धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संजय साहब। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। खेती बाड़ी? जी। अच्छा, 2000 रुपए की बात करेंगे, सम्मान निधि की बात करेंगे, वो सम्मान आपको मिल रहा है? हाँ मिलता है ना मैडम। मिलता है जी। समय समय पर? समय समय से। कभी ऐसा हुआ बीच में रुक गया हो? नहीं 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 रुका? नहीं रुका। याद कीजिए कभी रुक गया? अरे नहीं रुका मैडम। नहीं रुका? नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे, ये सम्मान मिलता है तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो सरकार की ये सुविधा कितनी लाभदायक है आपके लिए? बहुत अच्छी है मैडम। बहुत अच्छी है जी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी, अगर सुने तो क्या ये राशि बढ़ा देनी चाहिए? बढ़ाना चाहिए मैडम, उसमें क्या कि और भी खुशी होगी। और भी खुशी होगी जी। यानी अभी थोड़ी है, थोड़ी और हो जाएगी? थोड़ी और हो जाएगी तो और अच्छा होगा। चलिए बैठिए। मुस्कुराता हुआ किसान कह रहा है थोड़ी राशि बढ़ा दीजिए तो और चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट आ जाएगी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदयाल कुड़ोपा है। खेतीबाड़ी करते हैं जी। अच्छा, दिल्ली से चलकर आपके गांव इसलिए आगे पूछने के लिए कि सम्मानीय तौर पर जो राशि दी जा रही है वो आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? मिलता है मैडम। अब किसान सम्मान निधि से 2000 रुपए तो आते तो है मैडम, लेकिन वो 2000 पूरा नहीं हो पाता। थोड़ा बढ़ जाता हाँ, है। क्योंकि लागत तो मक्का में बहुत लागत लगता है और 2000 रुपए में पूरा नहीं हो पाता। तो थोड़ी राशि बढ़नी जी, उसमें बढ़ना चाहिए मैडम, ऐसा आपका जी। कहना है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी डिमांड, आपकी मांग को पूरा किया जाए। जी नमस्कार। रमेश पंद्रेना, जोगी मार का रहने वाला हूँ। ठीक चल रहा है सब? जी जी जी, खेती किसानी सब बढ़िया? बहुत बढ़िया है। अच्छा, आदिवासी लोग यहाँ पर जो हमारे रहते हैं उनके घरों तक सुविधाएं पहुँच रही है? जी। 2000 रुपए की बात करें तो 2000 राशि रुपये की राशि बराबर मिल रहा मैडम। बराबर मिल रहा जी है? जी।
अब कौन सी किस्त आने वाली है, किसका इंतजार हो रहा है? मैडम 2000 रुपये वाली किस्त। मतलब ये मालूम है आ रहा है, लेकिन ये मालूम नहीं कौन सी आने वाली है। समय समय पर पता चल जाता है, मैसेज आता है, कैसे पता चलता है? मैसेज तो नहीं आता मैडम, वो KYC वगैरह कराना पड़ती है, उससे ही पता चल पाए। फिर अच्छा। पैसे डलती हैं। पैसे आते ये तय है। चलिए ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बुधवान हुई के। सम्मानीय राशि 2000 रुपए। हाँ 2000 मिलता है मैडम, सम्मान निधि राशि 2000 रुपये मिलता है। बराबर मिल रहा हाँ है? बराबर मिल रहा। क्या करते हैं जब 2000 रुपए खाते में आ जाते? खाद बीज खरीदते हैं या क्या करते हैं? 2000 तो कहा है कि उसमें से खाद बीज हुए तो वो पूरा नहीं पड़ पाता है। थोड़ा बढ़ना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए तो उसमें। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपको सुन रही है, इस राशि को बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए? इस राशि को बढ़ाना चाहिए, कहा है कि लागत के हिसाब से उसको पूरा मेंटेनेंस में लाकर उसको खर्चा बढ़ाना चाहिए उसका। जी जी, जी। चलिए बैठिए। तो हमारे जो आदिवासी के लोग हैं, इनका कहना है कि थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो और अच्छा हो सकता है। जी दादाजी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? चमारी लाल कुड़ोपा। 2000 रुपए की हम बात कर रहे हैं, राशि की बात कर रहे हैं। सम्मानीय निधि जो दी जाती है हमारे किसानों को, आपको मिलती है? मिलती है। मिलती है? हाँ। समय समय पर मिल रही है? हाँ मिल रही है। अच्छा, खेती बाड़ी में क्या क्या है? खेती बाड़ी में बस मक्का, गेहूँ, चना और कोदो कुटकी। चलिए बैठिए। धन्यवाद जी। जी क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते जी मेरा नाम सुमित लाल पंद्राम है और मैं छोटा मोटा मैं भी किसान हूँ और ये किसानी करता हूँ मैं। मक्का है और कोदो कुटकी भी थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। थोड़ी थोड़ी? हाँ। अब क्या करना है? थोड़ी बढ़ा देना है? हाँ जी बढ़ाना है। बढ़ाना है? हाँ। अच्छा, कोदो कुटकी यही अगर मैं बात छिंदवाड़ा की करूँ, या प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी हुई है जहाँ आप बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स बनाकर भी मार्केट में दे सकते हैं, जिससे भाव और अच्छे मिल सकते हैं। क्या मालूम है आपको? जी है मालूम। मालूम है? हाँ। तो अब आपको क्या करना है? कोदो कुटकी लगाना है और प्रोसेसिंग यूनिट तक लेकर जाना है। जी। तो बिल्कुल हमारे किसानों को सुन रहे हैं। जोगी मुहार यानी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का ये गाँव है, जिस गाँव में मौसम का मिजाज ऐसा हो जाता है कि हमें तिरपाल पन्नी लगाकर चौपाल चर्चा करना पड़ता है। और अब देखिए धूप भी निकल गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और जानते हैं कि सम्मान निधि के तहत कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। BGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर अधिकारी जी बैठे हैं उनसे ही पूछ लेती हूँ। जी सर,
नमस्कार। नमस्कार मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रजीत बंसोड़ है जी प्रजीत जी, मैं ये देख रही हूँ कि हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, 2000 रुपये उनके बराबर खाते में पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती कि वो 2000 रुपये किसके आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या है, लेकिन ये मालूम है कि वो मिल रहा है। अगर कभी रुकावट आ जाती है तो क्या समस्या ये है जो इसका समाधान होगा? देखिए, इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में 2000 की 3 किस्तें प्रतिवर्ष जाती है, मतलब कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष जो है वो किसानों के खाते में जाते हैं। इसके लिए ऐसा है कि जो भी किसान खेती की ज़मीन पे जिसका नाम है, जो खाता धारक है, उसके अकाउंट में आधार इनेबल्ड पेमेंट होता है। जी जी। तो जैसे कभी किसी ने बोला कि अगर 2-3 महीने से नहीं आया है, तो ये वाली बात ऐसा ये है कि यदि इनका अकाउंट आधार से लिंक हो जाता है तो वो ही है आधार ई-केवाईसी करवाना, उसी को बोलते हैं। तो अब क्योंकि आपका ये मंच मिला है मुझे, तो मैं ये जानकारी और भी बाकी किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि जो भी अगर ऐसी कुछ समस्या है तो अपना ई-केवाईसी जरूर करवाएं। ई-केवाईसी करवाएं तो ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। बहुत धन्यवाद। पटवारी जी भी हमारे बीच में, उनसे भी जान लेती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही को मिलना पड़ता है इनसे। जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, मेरा नाम गुलाब आम्रवंशी है, मैं ग्राम पंचायत जोगी मुहार का पटवारी हूँ। अच्छा पटवारी जी, जब आप खेतों में पहुंचते हैं, किसानों के बीच पहुंचते हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा क्या इस सम्मानित निधि पर होती है? जी मैम बिल्कुल, किसानों का बहुत परिवर्तन हुआ है इस योजना के तहत, काफ़ी सहयोग मिला है, आर्थिक रूप से भी मिला हुआ है। पहले योजना नहीं थी, तो अब ये जो योजना से तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपये मिलते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें कृषकों को, उससे खाद वगैरह, बीज वगैरह ले लेते हैं। जी मैम। तो ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोगों की मैं बात करूं, इनके खेतों में पहुंचना, इनसे चर्चा करना, और मौसम तो कभी भी कुछ भी बदल जाता है, तो ये बड़े इंतजार करते होंगे कब पटवारी जी आएंगे, कब इनसे पूछेंगे भाई हमारे 2000 रुपये। तो बैंक कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, इन किसानों को जाना पड़ता है, क्या होता है? जी मैम, बैंक यहाँ से 5 किलोमीटर छिंदी में भी है। अच्छा। अधिकतर किसानों का खाता छिंदी में है, सहकारी बैंक जो है, और फिर मुख्य ब्रांच वगैरह जो स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक है, वो तामिया में भी है, कई लोगों का खाता वहाँ भी है। जी। तो खाते, जिस खाते में भी अकाउंट आपका आधार लिंक है, उस खाते में पैसा बकायदा आता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी मैडम, मेरा नाम राहुल कबीरिया, राजस्व निरीक्षक तहसील तामिया। यह जोगी मुहार ग्राम में 1000 की जनसंख्या पर 162 परिवार है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 162 परिवारों को इस उक्त योजना का लाभ मिल रहा है। समय समय पर अगर इसमें कुछ दिक्कतें आती है, जैसे किसानों का ई-केवाईसी वगैरह, तो हम लोग उनसे आधार कार्ड, समग्र ID और बैंक के अकाउंट संबंधित पासबुक वगैरह लेके पटवारी ID से चेक करवा के उस समस्या का तुरंत निराकरण करवाते हैं। यानी आपकी ये भूमिका होती है? जी मैडम। अच्छा, हमारा किसान डिजिटल कितना हो गया है कि मैसेज चेक करना है, बैंक से पैसे निकालना है, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या लगता है डिजिटल हो गया हमारा किसान? 90% किसान मैडम डिजिटल हो चुका है। उक्त मैसेज भी आते हैं किसान के मोबाइल पर, तो इन्हें भी पता चल जाता है। चलिए बैठिए। तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि किसान को बाकी पता चले या नहीं चले, लेकिन 2000 रुपये वाला मैसेज समझ में आ जाता है कि आ गया है भाई, घंटी बज गई है और सम्मान्य निधि हमारे घर तक पहुंच गया है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? सहपाल सपंदरे। ये सम्मान निधि कहते हैं कि सीधा आपकी जेब में दे दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, आपकी जेब में आते कि नहीं आते? आते हैं मैडम। बराबर चेक करते रहते हैं अपनी जेब को? जी जी जी। हाँ। अच्छा, मैसेज कहाँ कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता चलता है कि 2000 रुपये आ गए? मैसेज बैंक जाना पड़ता है। अच्छा, बैंक जाते हो? अच्छा, मालूम होता है कौन कौन से महीने में आएगी? नहीं, वो तो मालूम नहीं है जी, लेकिन डालते जाते रहते हैं जी, पूछने के लिए जी। और जब ये 2000 रुपये आते हैं, और क्या करते हैं, एक साथ जमा करके निकालते हैं या फिर जैसे ही 2000 आए और निकाल लिए? जब जरूरत पड़ी जब निकाल लिए। ऐसे जरूरत पड़ी तो निकाल जी। तो इसका मतलब जरूरत में ये राशि काफी कम आती है। जी जी। ठीक है, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माखन जी, वीके। ये अधिकारी लोग जो बैठे हैं आपके खेतों में आते कि नहीं आते? आते हैं। जानकारी देते हैं समय समय में देते हैं। यहाँ पर लाइट पहुँच रही है बराबर लाइट पहुँच, और सड़क की सुविधा वो भी है? वो भी। और स्कूल भी है। ठीक है, बैठिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा किसान मुस्कुराता है और वो कहता है, क्योंकि पहाड़ों पर है इस वक्त छिंदवाड़ा में, और देखिए कहते हैं कि पातालकोट के नाम से ये जगह बड़ी फेमस है, तो जरा आप भी देखिएगा कि कहाँ ये लोग रहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनकर जी। जी। पूरा नाम बताइए। अनकर उइके। अच्छा जी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं।
बकरी गाय पालते कि नहीं पालते? हाँ पालते पालते हैं जी। मुर्गी भी पालते हैं? मुर्गी पालते हैं। और खेती में क्या क्या लगाया? सब्जियां लगाते हैं? थोड़ा बहुत लगा लेते थोड़ा बहुत लगाते हैं जी। घर के उपयोग के लिए। जी। अच्छा, ये सम्मान राशि की बात कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि आपको मिलती है? हाँ मिलता है। बराबर मिलती है? हाँ जी। और भी हमारे यहाँ पर लोग हैं जी। सर नमस्कार दादाजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लालचंद उइके। हम हैं आदिवासी। आप आदिवासी हैं? जी। हाँ। हाँ। ये सम्मान निधि मिल रही है? सम्मान निधि मिल रही है। मिल रही है। जी जी जी। बाकी आदिवासी जो लोग आप हैं, आप पर सरकार का ध्यान जा रहा है? जी जी जी। ठीक है ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो जोगी मुहार ये गांव पातालकोट का एक ऐसा गांव है, पहाड़ों पर बसा हुआ ये गांव है, और इस गांव में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हम चर्चा करने के लिए दिल्ली से यहाँ पर आए। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफी दिक्कतें आई, क्योंकि पहाड़ों पर आपको जाना है, मौसम का मिजाज क्या है, क्या हो सकता है, ये आप नहीं जानते। लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा हम लोगों का सहयोग किया। इन्होंने बताया कि चर्चा जो हम करेंगे, क्योंकि इस चर्चा के तहत हमारी आवाज जो है वो आगे तक पहुंचेगी, और विभागीय बहुत सहयोग के साथ हमारे साथ लगातार बना हुआ है। तो तमाम किसान भाइयों को मैं धन्यवाद करूंगी, और इसी के साथ कहूंगी कि आज की चौपाल चर्चा जो है वो जोगी मुहार से चल रही थी। अब आगे बढ़ेंगे और आदिवासी लोगों तक पहुंचेंगे, जानेंगे कि किस तरह सम्मान निधि से हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। देश के हर कोने में गरीबी, लाचारी, अन्याय और अत्याचार दिखाई दे रहा है, और इन सबका एक ही कारण है, अंग्रेजी शासन। हमें स्वराज मांग कर नहीं, छीन कर लेना होगा। अगर वो अपने देश से आकर हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने का सपना देख सकते हैं, तो हम अपनी मातृभूमि से उनको भगाने का सपना क्यों नहीं देख सकते? इस देश की माटी का हर एक लाल तब तक सर कटाएगा जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो जैम जूनियर। इस हफ्ते सीखेंगे एरोबिक्स, सुनेंगे और देखेंगे मनोरंजक कहानी। एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। बात करेंगे साइबर बुलिंग पर और जानेंगे इससे बचने के तरीके। साइबर बुलिंग में इट इज समवॉट कहीं ना कहीं इमोशनल, मेंटल उस चीज का जो इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इस शनिवार 27 मई सुबह 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं, लेकर आ रहे हैं पर्दे के पीछे से मजेदार किस्से। बॉलीवुड टॉकीज अन्नू कपूर के साथ रोज दोपहर देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज, वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहाँ। जहाँ रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियाँ। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज देखना न भूलें, सिर्फ डीडी नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर।
भारत की शान।